24 घंटा रिक्शा चलाता हूँ मैं, सोता नहीं हूँ। ये देखो मेरी आंखों में वजनी वजनी हल्के पड़ गए। नहीं शादी हो गई आपकी? अल्लाह का शुक्र, 2 शादियां हैं मेरी। एक वफी से डीड है और मैं जो आखंडा में एक वफी है। वाइफ थी आपकी बेगम? नहीं, ये मेरी मशूक है। अच्छा, ये इतनी बदतमीजी से रिक्शा क्यों चलाते हैं? रक्षे जो लाइन है ना, उस ड्राइवरी लाइन में, उसको बोलते हैं ये टैलेंट है हमें। इतने शीशे क्यों लगाए हुए होते हैं रिक्शे में? जब जवान जब न्याणियां किसी की बैठती हैं तो फिर हमको नजर रखनी है ना। रिक्शे के पीछे बड़ी शेरो शायरी होती है। नसीब आजमा चुका हूँ, किस्मत आजमा रहा हूँ, किसी बेवफा के खातिर रश्का चला रहा हूँ। वाह, पेट्रोल महंगा हो जाता है, कैसे गुजारा होता है? ये आपने दुखती रख पे हाथ रख दिया। मैं हटा लेता हूँ, कोई बात नहीं। अगला सवाल पूछिए। वतना देवल्लोवा ओ दिल दिल बोदा से ये- ओए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वाकम रिजवान, आपका दोस्त, आपका होस्ट फ़हीम खान। और आज एक और एपिसोड पॉडकास्म की यहाँ पर तैयार है। मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे व्हाट्सएप का नंबर वायरल हो चुका है और हर कोई ऐरा गैरा नथु खैरा हमें वॉइस नोट करता रहता है कि हमें भी बुला लें, हमें भी बुला लें। इसलिए हमारे मेहमानों की जो एक सिलसिला चलता चला आ रहा है, उनमें कसीर तादाद आपको इन्हीं लोगों में से कुछ फ़ारिग लोगों की मिलेगी। और फ़रागत की जहाँ बात आ जाती है, वहाँ हमारे शहर के रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो बड़े काबिल एहतराम भी हैं। और मेरे ख़्याल में टॉप ऑफ द लीग में अगर आप उन्हें कैटेगराइज करें तो टॉप 3 के अंदर फ़रागत में वो आते हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी, एक रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आइए आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। एक वफी से डीड है। मैं जो आखंडा में एक वफी डीड इंज ना करना जाननी है, मेरी जाननी है। एक वफी डीड है सर एक डीड है। मैं आखिर पे ना मेरी गल नहीं सुन दी है। साईं अदा, क्या है? शो शुरू हो चुका है जिसके लिए आप आए हैं। अरे मैं तेन बोला बात कर, ठीक है? हाँ। ये भाभी वाइफ थी आपकी बेगम? नहीं, ये मेरी मशूक है। अच्छा, मशूक भी रखी हुई है। हाँ, मशूक है मेरी। क्या नाम है? सिद्रा। ये आपकी क्लाइंट थी, रिक्शे में ड्रॉप करते हुए बनी या सेटिंग कहीं पहले से? नहीं, ये तो मेरे गांव वाली है। अच्छा, गांव वाली है। गांव वाली, मेरे गांव वाली सिद्रा है। वहाँ जब बनिया है हमारी, वहाँ पे सेटिंग आती गई है। अच्छा, सेटिंग। हाँ। ठीक है। नाम क्या है आपका? नाम मेरा है दीमा। दीमा, ये कैसा नाम है? मेरा जो नाम है वो नदीम है, तो मेरे गांव में मेरे को वो सब दीमा दीमा बोलते हैं। अच्छा, दीमा। हाँ। ठीक है। नदीम निक नेम है दीमा। छोटा जय नाम। ठीक, छोटा जय नाम हाँ। है, प्यार वाला नाम है दीमा। कब से रिक्शा चला रहे? मैं तकरीबन जब चौथी या 5वीं क्लास में था, मेरे वाल साहब चलाते थे, तो मेरे को पीछे बिठा के कहा करते थे, "भाई तू बैठ जा, तो मैं रिक्शा चलाना है, तू मैंने देख के रिक्शा सीख जाएगा पाने में।" तो आप देख देख के सीख गए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मेरे तो वालिद तो कुछ भी नहीं चलाते जैसे मैं चलाता हूँ। अच्छा। हाँ, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रिक्शा चलाता हूँ। खैर, रिक्शे वालों हाँ। से तो हम उस सिलसिले में आपसे बात करेंगे। पहले जरा आपको जान लें दीमा साहब, ये बताइए कि कितने बच्चे हैं आपके? 1 मिनट। तो साइलेंट कर दें आप। मैं तो डाकिया मैं ते शॉट पे बैठा था, सोच बैठा था। मेरे कॉल करता था, मेरी जान नहीं दिल पर, मेरी जान नहीं। हाँ, मेरे को 5 मिनट दे, मैं तेरे वाल कॉल करा था। नहीं सवारी नहीं आप है। पप्पी दे क्यों नहीं देते? आप दे दें, हम काट देंगे, आप दे दें। शो विच मजा नहीं आती। अच्छा, फिर हाल में तो वाल कॉल कर। हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप? बच्चे कितने हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे हैं डोलू चलो 8 बच्चे हैं मेरे। 8 बच्चे। हाँ, शादी 8। हो गई आपकी? अल्लाह का शुक्र, 2 शादियां हैं मेरी। 2 शादियां? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बीवी से कितने बच्चे हैं? दूसरी पहली बीवी से 3 है, दूसरी से 5 है। तो कैसे गुजर बसर कैसे होता है इतनी महंगाई के? 24 घंटा रिक्शा चलाता हूँ मैं, सोता नहीं हूँ। ये देखो मेरी आंखों में वजनी वजनी हल्के पड़ गए। नहीं है। नहीं, पता नहीं, मेरी बीवी बोलती है। तो 2 शादियों के बावजूद भी आप आशिकी में लगे हुए हैं सिदरा के साथ, क्यों ऐसा? ये देखा मसला वो नहीं है, ये मेरी बीवियों को पता है। अच्छा, उन्हें मालूम है? मालूम है, सही, ऐसा नहीं है। उनकी इजाजत से? हाँ, उनकी इजाजत है, ऐसा नहीं है। सिद्रा का मालूम है उनको, वो बोलती है भली शादी करो। कैसे पालेंगे इतनी महंगाई के दिनों? पालने का क्या है, पालना तो अल्लाह पालता है। मैं थोड़ी बंदे की क्या जाता है, आप कैसे पालते हैं घर वालों को? चले, अच्छी बात है, आप तवक्कल के ऊपर काम कर रहे हैं। ये नहीं, बताइए। तवक्कल पे नहीं, मैं रिक्शे पे काम करता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ। तवक्कल पे नहीं, तवक्कल पे आप करते होंगे। मैं तवक्कल ऑटो से ना, मेरे पता है मेरे को, मैं वहाँ पे रिक्शे का काम कराता हूँ मैं। वहाँ पे आप काम करते हैं। पेट्रोल महंगा हो जाता है, कैसे गुजारा होता है? सीएनजी शॉर्ट हो जाती है, कैसे गुजारा करते हैं? ये तो देखो ना भाई, ये तो हालात ही ऐसे हैं पाकिस्तान के। हमारा तो दिल करता है कि बस यहाँ से छोड़ के चले जाए ना। बस ये तो है, सीएनजी महंगा हो जाता है तो फिर हम वो पेट्रोल पे आते हैं। पेट्रोल जब तेल से जब महंगा हो जाता है हम सीएनजी पे आते हैं। जब ये दोनों में से महंगे हो जाते हैं तो हम फिर वो क्या है वो जीपीएल क्या है वो एलपीजी।
हाँ वही वाला। जी जी। तो वो उस पे हम आ जाते हैं, वो फिर सस्ता होता है हमको, फिर वो सवेरे में हमको सही पड़ता है। अच्छा, ये इतनी बदतमीजी से रिक्शा क्यों चलाते हैं? जहाँ दिल करता है रिक्शा को छेड़ देते हैं, रोड के बीच में नहीं चलाया जाता आपसे जिग जैग। देखिए ये असल में आपको नहीं पता, ये हमारे एक क्या बोलते हैं वो रक्शेरी जो लाइन है ना, उस ड्राइवरी लाइन में उसको बोलते हैं ये टैलेंट है हमें। ये कैसा टैलेंट है? भाई आप अगर आपके पास कार हो या आपके पास बाइक हो हम्म, तो आप ऐसे व्हीली मारेंगे हम्म। तो ये टैलेंट हुआ ना आपका। नहीं, ये टैलेंट तो हुआ, लेकिन ये इलीगल होता है, आपको पता है? अपनी लेन को शिफ्ट नहीं करना चाहिए आपको। एक फास्ट लेन होती है, हाँ मीडियम, स्लो, और फिर एक पेडेस्टल नहीं लेन नहीं, ये आती तो है। सब पता है, ये अल्लाह का शुक्र है, ये अब्बा ने हमको बचपन से सिखाया है। ये 3 पट्टे हैं रोड के, तो एक वो है बाइक वाला है, और जो दूसरा है वो रिक्शे वाला है, और जो तीसरा है वो गाड़ी वाला है, कार वाला। तो ये तो पता है, ये तो हमको मतलब सिखाने की तो जरूरत ही नहीं। आप हमको क्या सिखा रहे हैं? आप आ जाए रेस लगाए मेरे साथ, फिर आप हमको बता रहे हैं। नहीं, मुझे रेस नहीं लगानी आपके साथ। तो आपको जब पता है तो फिर आप चलाते क्यों नहीं है उस पट्टे पे? चलाते हैं ना भाई, ट्रैफिक होती है। अभी हर कोई कस्टमर आता है, वो बैठता है पीछे, पैसेंजर बोलता है कि भाई हमको अस्पताल जाना है, जल्दी जल्दी लेके चलो। फिर हम क्या करेंगे? नहीं, अस्पताल वाले से ज्यादा को तो आप सीवीयू पे ड्रॉप कर रहे होते हैं, जो डेट पे निकले हुए होते हैं। हाँ तो वो पैसे ज्यादा देते हैं, अभी वो क्या करें इतने शीशे क्यों लगाए हुए होते हैं रिक्शे में? पीछे जो बैठा हुआ है पैसेंजर, उसको एक एक कोने से देख लेते हैं आप। देखो ये असल में ये है कि हिफाजत भी तो बड़ी चीज है ना। किस चीज की हिफाजत तो ध्यान रखना पड़ता है कि बराबर में से तो कोई और बाहर से तो हमारे कस्टमर को नहीं देख रहा, यहाँ से तो कोई हमारे कस्टमर को नहीं देख रहा। ये हमको नजर रखनी है ना भाई। ये जब जवान जब न्याणियां किसी की बैठती हैं तो फिर हमको नजर रखनी है ना। न्याणियों पे क्यों नजर रखते हैं? न्याणे आदमियों के साथ तो बड़े बदतमीजी से पेश आते हैं आप। नहीं नहीं, देखिए आज भी ऐसी बात नहीं है। देखो अगर वो जो मेरे नाल अगर बदतमीजी करेगा तो मैं बना भला मैं चुप हो जाऊंगा। रिक्शे के पीछे बड़ी शेर व शायरी होती है, अदबी गुफ्तगू होती है, छिछोरे शेर भी लिखे हुए होते हैं। बाकी आप नाड़ा अंदर भी कर सकते हैं, आपका नाड़ा दिख रहा है। कहाँ है? जहाँ होता है वहीं है। इसको थोड़ा आ रहा है क्या कैमरे में? जी, वो कैमरे में आ रहा है। कौन से वाले में? वो उधर वाले कैमरे में आ रहा है। अच्छा जी अब ठीक है। जी, आप ठीक है। हाँ? जी, तो तो रिक्शे के पीछे शेर व शायरी, ये क्या असल क्या में शेर लिखे होते हैं, जरा कुछ देखो बताइए। ये असल में जो है वो ये भी हमारे एक समझो एक हिसाब से विरासत में मिला है हमको। हमारे रश्के के पीछे जब तक ये शेर नहीं लिखे होंगे ना तो हमारी रोजी होती ही नहीं है। तो शेर सुना। एक बड़ा मशहूर शेर है हमारे, मेरे भी रश्के पे लिखा हुआ है, बस मेरे रश्के पे 4-5 शेर लिखे हुए हैं, चारों पांचों में आपको सुना देता हूँ। पहला शेर है, माँ की दुआ जन्नत की हवा, और बाप की दुआ बेटा रश्का चला। अच्छा, ये बात। दूसरा वाला शेर मैं आपको सुनाता हूँ, नसीब आजमा चुका हूँ, किस्मत आजमा रहा हूँ। नसीब आजमा चुका हूँ। नहीं नहीं, आप वाह वाह बोलो। अच्छा, वाह वाह। हाँ, नसीब आजमा चुका हूँ, किस्मत आजमा रहा हूँ, किसी बेवफा के खातिर रश्का चला रहा हूँ। वाह वाह। ये जख्मी जो दिल होते हैं ना, ये उनके लिए शेर है खास तौर पे। मैं वो भी शादियां आपकी हो चुकी हैं। हाँ। एक माशूक है गांव के अंदर, सिदरा हाँ। नाम की, जो हर थोड़ी देर बाद आपको चुम्मी के लिए फोन करती हाँ। है, और आपका दिल टूटा हुआ है, जख्मी दिल है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, ये अल्लाह का ये शुक्र है। जख्म जख्मी किसने दिया? ये बस दिया था एक फाइजा ने, बस मैं क्या बताऊं, अभी मैं कहानी बताऊंगा ना आप रो जाएंगे। फिर मत बताएं। हाँ ये बताइए कि म्यूजिक सिस्टम लगा होता है आपके रिक्शे में, सॉरी रश्के में, आपके म्यूजिक सिस्टम लगा होता है, उसके ऊपर दुनिया के इंतहाई छिछोरे गाने बज रहे होते हैं, फुल वॉल्यूम में बजा के आप घूमते हैं। लेकिन मैं क्यों? आपको मैं ये हैंड फ्री है, इस पे सुन लें। नहीं, हैंड फ्री में तो थोड़ी, हैंड फ्री तो वो बात करने के लिए है ना, ये तो मैं बात करता हूँ ना। सिद्रा की आवाज तो अभी उसमें नहीं सुना सकता ना सबको। तो क्यों उस पे इतनी तेज आवाज में गाने बजा के क्यों घूमते हैं? ये असल में हमारा शौक है। ये पूरा एक साउंड सिस्टम हमने लगा हुआ होता है, और इसके जो कौन है सा सिस्टम? साउंड सिस्टम। साउंड। तो इसमें हम जो गाने फुल वॉल्यूम में बजा के माशाल्लाह जा रहे होते हैं, तो इससे दूर दूर से सवारियां सुन के जो है ना आ जाती है हमारे पास। बाकायदा हमने गाने चलाए होते हैं, वतना देवल्लोवा ओ दिल उदासी ओए वतना देव। अच्छा, तो गाने इसलिए बजाते हैं कि कस्टमर बहुत दूर दूर से भी सुन के आते हैं, यानी कि 3 किलो 4 किलो 5 किलोमीटर पता नहीं कितने कितने मीटर जाने में। जहरीले गाने आप बजाते हैं और जितनी तेज आवाज में बजाते हैं, मेरे ख्याल में कस्टमर ही नहीं, मुर्दे भी उठ के आ जाते होंगे कि भाई बस कर दे यार। तो इतना मजाक कर रहे हैं ना। नहीं, मैं नहीं कर रहा। कभी कोई ऐसा कोई वाकया हुआ हो आपके रिक्शे में, रश्के में माफ कीजिएगा, जिसको देख करके आप हैरत अंगेज हो गए हो, या पुलिस के पास गए हो, या कोई ऐसे लोग बैठ गए हो कि आप शीशों में देख के परेशान हो गए हो कि ये कौन लोग आ गए? कभी कुछ हुआ? एक बार ऐसा हुआ था। क्या हुआ? एक सवारी आई, लड़का। नाड़ा आप प्लीज कैमरे में। नाड़ा मेरा पता नहीं क्यों, ये क्या करूं इसको, इलास्टिक वाली पहन लिया कर। ये नहीं हो सकता, कुछ उतार के चला जाए, मैं क्या करूं। तो मैं बता रहा था, लड़का लड़की दोनों बैठे हैं मेरे पास रश्के में, सही है। उन्होंने बोला मेरे को फला फला जगह जाना है, तो वहाँ पे जब मैं उतारा,
वो जो गेट पे गार्ड नहीं खड़े होते हैं, जी जी। वो लड़की का बाप निकला। अच्छा। वो उन्होंने बाप ने देख लिया, वो लड़के को जो कूटा है। मैंने कहा चाचा ये क्या, लड़की को? लड़के को। लड़के को? अच्छा, लड़के का बाप। हाँ, मैंने कहा चाचा ये मेरा सवारी है, क्या करो, पैसे तो लेने दो। तो बोला ये मेरी बेटी के साथ आया, ये इस तरीके से, मतलब समझ रहे हो क्या वो जो मसला हुआ था। हाँ हाँ, समझ। हाँ, दोनों का आपस में। तो फिर मैंने पैसे लिया, मैंने भी उसको कूटा। ये बताइएगा, बस अब जाने का वक्त जो है वो करीब आ चुका है, आपकी भी सवारियां खड़ी हुई होंगी। आजकल बहुत ज्यादा इंटरनेट की एप्स आ गई हैं मोबाइल के ऊपर, हाँ। उससे रश्के बुक हो जाते हैं। आपके काम पे कोई असर पड़ा उससे? ये आपने दुखती रख पे हाथ रख दिया मेरे। मैं हटा लेता हूँ, कोई बात नहीं, अगला सवाल पूछ लो। नहीं, मैं इस पे बात करना चाहूंगा आपके इससे तवस्सु से, मैं अपना वो। अच्छा, तवक्कल आपको समझ नहीं आता, तवस्सुस समझ आता है। तवस्सु तो हमारा वे है ना अल्फाज जी है। जी जी, हाँ, कीजिए। तो देखें हमारी भी रोजी है, हम भी रोजी कमाने गांव से आए हुए हैं, हमारे भी पेट लगे हुए हैं, 8 पीछे हैं, 2 बीवियां हैं, तीसरी लगने वाली है। तो हमारा भी ख्याल करो, और जो है अपना बुकिंग वगैरह ये कम कराओ, हमसे डायरेक्ट सवारी उठाओ। ऐसे तो हमारे पास भी मोबाइल है, लेकिन हमारे पैकेज कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, वो अलग बात है। हमारे कॉल के पैकेज होते हैं, लेकिन नेट के पैकेज नहीं होते हैं हमारे। तो हमारा भी ख्याल रखो, और डायरेक्ट हमसे रश का बुक करवाओ, हम भी सही पैसे लेंगे, जायज़ पैसे लेंगे, नाजायज़ हम नहीं करेंगे। आप 1000 रुपए किराया मांगते हैं गुलशन से क्लिफ्टन जाने का, और 800 रुपए से कम आप करते नहीं है और फिर निकल जाते हैं। आपको लगता है 800 रुपए किराया बनता है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, किराया बहुत कम है, कम से कम 1200 से 1300 रुपये होने चाहिए किराया, बहुत कम किराया आपने बताया। 800 रुपये तो बिल्कुल, इसमें क्या होता है, आप बाइक पे चले जाते हैं, उस पर 400-500 का तो तेल आपका खप जाता है। फिर उसके बाद अगर रिक्शे पे आएंगे तो रिक्शे का तो फिर इंजन ही बड़ा है, फिर हम भी तो कमाने निकले हैं ना। तो हमारा 200-300 रुपये खर्चा निकालो, तो समझो 1200-1300। हाँ, नाजायज़ है, गलत बात है, आप सही बोल रहे हो। आपकी मर्जी है। नहीं, मर्जी मेरी क्या, मर्जी आपकी है। आपने घंटे से बिठा के रखा हुआ है मुझे आपने बोला कि मुझे यहाँ से वो अपने स्टूडियो जाना है, स्टूडियो ला के मेरे को यहाँ अंदर आके बिठा दिया, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। अब घंटा हो गया, आपने मुझे पैसे भी नहीं दिए, और ये माइक मेरे आगे 2 लगा दिए, खुद के भी आगे लगा दिए, चश्मा पहन के बैठे हो, ये कोई तरीका है? आपने वॉइस नोट आपके 50 आए हुए हैं कि मुझे बुलाओ मैं आना चाह रहा हूँ, मुझे बुलाओ मैं आना चाह रहा हूँ। आपने हमें मैसेज किया, ये मैसेजेस आपके हैं भाई साहब कि मैं आना चाहता हूँ, मुझे बुलाइए। ये किसका है? ये आप किसको भेज रहे थे? ये आप हमें नहीं भेज रहे थे ये मैसेज? ये सारे मैसेजेस किसके हैं कि मुझे बुलाओ मैं आऊँगा, मैं बात करूँगा? ये किसे कह रहे थे आप? तो सलमान ने मुझे नंबर दिया था, बोलो ग्रुप में, बोला तो लड़की का है। अच्छा, आप लड़की समझ के आना चाह रहे थे? ये आपका नंबर है? नाज़रीन देख लीजिए, अब आप जैसे भी रिक्शे में बैठना चाहें, सारे रिक्शे वाले ऐसे नहीं होते, लेकिन हाँ आजकल एक माहौल निकला हुआ है रिक्शे वालों का, जो कि अक्सरियत में इनके जैसा है, धीमे जैसा है। सर बस जाते रहते सराइकी का ही एक शेर मुझे याद आ रहा है, वो सुनाते हुए चलते हैं। जे रोज़े महशर हिसाब होसन, सोने चेहरे बेनकाब होसन, जदों बेवफा दी मंडी लग सी ते पहले सफ विच जनाब होसन। सिदरा की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। नाड़ा क्या चाह रहे हो? आप खोल लो ना। अब खोल लो।